हस्ताक्षर बनकर रह जाती है और इन दस्तावेजों के बिना उसका होना नहीं के बराबर होता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो आया तो अपनी पहचान बनाने था, लेकिन इस शहर के नामी लोगों ने उसे फंसाकर उससे उसकी पहचान भी छीन ली। पाटिल जरा फाइल देना, फाइल 5 नंबर। मैंने नोट कर दिया मैंने नोट। हाँ चल भाई। आशीष, हे आशीष। हाँ बोल शर्मा। अरे यार, ये प्रोस्पेक्टिव की स्पेलिंग क्या है? क्यों भाई, आज कहाँ पर अटक गए? अरे यार, बॉस ने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करने के लिए दी है, जुबेन फार्मासिस्ट के लिए। यार शर्मा, तू लेटर तो हमेशा मुझसे लिखवाता है और क्रेडिट खुद ले जाता है। कमाल है यार। तुझे क्या कहूँ यार, अपनी अंग्रेजी जरा तंग है। लिख ले, PROSPECTIVE। थैंक यू। यार शर्मा, मुझे एक बात बता। है? मैंने तो अभी अभी इस ऑफिस को ज्वाइन किया, इससे पहले तू लेटर किससे लिखवाता था? आशीष, ये फाइल देख रहे हो ना, इसमें हर चिट्ठी के नमूने मौजूद है। लो, आई आपकी मैडम। क्या रेनू, कितनी देर लगा दी आज तुमने? क्या करूं, बॉस छोड़ ही नहीं रहा था। एक लाइन लिखवाता 20 फोन अटेंड करता, एक फोन रखिए तो दूसरा फोन। रेनू, कहीं वो तुम्हारा बॉस जानबूझकर तुम्हें अपने कमरे में रोक के तो नहीं रखता ना? आशीष, पागल मत बनो। अरे वो तो बेचारे मेरे पापा के बराबर हैं। देखो रेनू, पहली बात तो ये है कि वो बेचारे नहीं, और दूसरी बात, इसी उम्र के मर्दों से सबसे ज्यादा बच के रहना चाहिए लड़कियों को। अच्छा ठीक है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत काम बाकी है। हाँ, जैसे मैं तो ऑफिस में घूमने ही आता हूँ। मैं जा रहा हूँ जय की लेबोरेटरीज। ओए शर्मा, स्पेलिंग आप रेनू को पूछना, मैं जा रहा हूँ बाहर। कमाल करता है। ओए मैडम, शाम को ठीक 7 बजे आऊँगा। अरे क्या घूमने जाएंगे? केके साहब, कल हमारे घर वाले गोदाम पर रेड पड़ी और सारा माल पकड़ा गया। कल सुबह तक पता करो कि ये खबर पुलिस तक कैसे पहुंची, समझे? केके साहब, पता नहीं ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगी पुलिस। सर, आप कुछ दिनों के लिए देश से बाहर क्यों नहीं चले जाते? ठीक है, तुम जो सोच रहे हो वो मैंने बहुत पहले सोच रखा है, लेकिन जाने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूं, ताकि जब मैं वापस आऊं तो पुलिस का शक हमेशा के लिए मेरे पे से उठ जाए, समझे? इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। सर, कल खार के गोदाम में जो माल पकड़ा गया था, उसमें सेम वही सील मिले जो आज से 1 हफ्ते पहले कोलाबा के गोदाम में मिले थे। आई सी। सर, मुझे लगता है दोनों माल एक ही गैंग के हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम आज भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। सर, अगर मेरा शक सही है और इनका लीडर वही है,
तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मर रखना इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जब कभी भी छापा मारते हैं सर तो ये पहले से ही गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सर कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि हम में से कोई मिला हुआ है इनके साथ। तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? क्या ये गैंग इसी तरह ऑपरेट करता रहेगा? अगर ऐसी बात है तो हमारे यहाँ होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ? सर हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और हम कुछ एक्शन लेंगे इन लोगों के। कब? I have given you enough time. I want the result and that too fast. Okay? ओके सर। So we have got more information. वेरी गुड विलास, हाँ बोलो। You've done a wonderful job, Vilas. Thank you, sir. के अब तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वेल इट्स अ फ्री वर्ल्ड, आप जहाँ चाहे बैठ सकती हैं। इतनी नाराजगी? तुम भी अगर मेरी तरह इतनी गर्मी में इंतजार करती ना तो पता चलता। क्या करूँ, बॉस ने इतना काम दिया, निकलने का कोई चांस ही नहीं था। तुम बॉस से ही क्यों नहीं प्यार करती? हाँ, काम से भी प्यार हो जाएगा, प्यार का काम भी हो जाएगा, दोनों काम साथ साथ। मारूंगी मैं तुम्हें। ओके, आई एम सॉरी। उधर बॉस को संभालो और यहाँ बॉयफ्रेंड को। अभी मान भी जाओ ना, सॉरी बोल दिया ना एक बार। बस एक शर्त पे माफ करूंगा। क्या? मुझसे शादी करोगी? डोंट बी रिडिकुलस। मुझसे शादी करोगी? मैंने प्रपोज करने के बहुत सारे तरीके देखे, लेकिन इतना एब्रप्ट तरीका? हाँ या ना? आशीष, हाँ या ना? मुझे वक्त चाहिए। कब बताओगी? कल। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। हेलो। हेलो रेनू। ओह आशीष, तुम? कुछ सोचा तुमने? किसके बारे में? भाई हमारे घर के बारे में। ओ आशीष, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे कल तक का वक्त दो। कम ऑन रेनू, आज और कल में कितना फर्क है? एक दिन का आशीष, हैव पेशेंस। और अगर इस एक दिन में कुछ हो गया तो? कम ऑन आशीष, कुछ नहीं होने वाला, एक रात की तो बात है। मैं तुम्हें कल मिलूंगी। ओके? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हेलो रेनू, क्या कर रही हो तुम? ओफो आशीष, रात के 12 बजे कोई क्या कर सकता है? अच्छा, आज की तारीख क्या है? मुझे नींद आ रही है, मजाक छोड़ो। प्लीज बता दो ना, एक बार, सिर्फ एक बार। 8 मई 1998। ओके, अब मैं सो सकती हूँ? वेरी गुड। बस एक और चीज। अब क्या है? कैन आई विश यू हैप्पी बर्थडे? थैंक यू, लेकिन तुम मुझे कल भी तो विश कर सकते थे। अरे, जो मजा आज में है वो कल में कहाँ? ओके, थैंक यू। बाकी बातें कल करेंगे। ओके? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
शर्मा जी, हाँ? आशीष की कोई खबर? नहीं रेणु, कहाँ चला गया ये आदमी बिना कुछ बताए? 20 दिन हो गए, आशीष की कोई खबर नहीं। तूने बॉस से बात की? शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। मैंने बॉस से बात तो की थी, लेकिन उनका कहना है हमें कुछ दिन और रुक जाना चाहिए, शायद वो वापस आ जाए। लेकिन और मैं कितना इंतजार करूं? मुझे फिर उनसे बात करनी होगी। बात करनी है। रेणु, ये क्या बदतमीजी है? तुम देख रहे हो कि मैं बिजी हूं। मुझसे बाद में आकर मिलना। हाँ, आप बिजी है। आपके ऑफिस का एक मुलाजिम लापता है, लेकिन आपको उससे क्या? कोई जी है मरे, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी मीटिंग्स कीजिए। बाद में मिलो। बैठो रेणु। अब इत्मीनान से बताओ, क्या बात है? सर, आज 20 दिन हो गए, आशीष का कोई पता नहीं। सर, मुझे लगता है वो कोई मुसीबत में है। हम पुलिस को खबर करने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आशीष कोई रिश्तेदार नहीं, ना कोई उसका ऐसा दोस्त है जिसे हम जानते हैं। हम करें भी तो क्या करें? सर, आशीष के 1-2 दोस्त हैं, मैंने उनसे बात की थी, लेकिन आशीष के अचानक गायब होने से वो भी हैरान है। फिर ऐसा हो सकता है वो अपने गांव चला गया हो, या फिर उसे कोई ऐसी अचानक खबर मिली हो जिससे किसी को कुछ बताने का उसे वक्त न मिला हो। नहीं सर, पहली बात तो यह है कि आशीष का कोई रिश्तेदार नहीं है, वो ऑर्फनेज में पला बड़ा है। और दूसरी बात तो यह है सर कि जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन मेरा बर्थडे था, और वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकता। उस रात उसने मुझसे 2 बार बात की, फिर उसके बाद क्या हो सकता है सर? रेणु, ये सब बातें तुमने मुझे पहले बता दी है, अब दोहराने से क्या फायदा है? सर, मुझे लगता है वो कोई मुसीबत में है, हमें कुछ करना चाहिए सर। चाहो तो मैं पुलिस में फोन कर सकता हूँ। सर, आपकी बड़े आदमियों से पहचान है, अगर उसमें से कोई अगर पुलिस से बात करे तो शायद वो कुछ एक्शन ले। लेकिन हमें पता तक नहीं है कि वो मुसीबत में है। रेणु, दिस इज पॉइंटलेस। इंतजार करने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता था अब कुछ नहीं करने वाले। पता नहीं मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। मुझे ही कुछ करना होगा। देखिए, मैं आपको 1 घंटे से पूछ रही हूँ और आप ठीक तरह से जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए, मैंने 5 दिन पहले एक FRI लिखवाई थी। मैं जाना इंस्पेक्टर। यस मैडम। मैंने 5 दिन पहले एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बारे में आपने क्या किया? क्या नाम है उसका? आशीष कपूर। हाँ, याद आया। आपने जो फोटोग्राफ दिया था, हमने सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दिया है। अच्छा। और तकरीबन सारे हॉस्पिटल्स की जांच करवा ली है। मगर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन आज 7 दिन हो गए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप... देखिए मैडम, एक कचरे के ढेर में सुई ढूंढना आसान है, मगर इस बम्बई शहर में एक का आदमी को ढूंढना नामुमकिन है। एक्सक्यूज मी। देखिए, कुछ तो और तरीका होगा। अगर पुलिस हार मान जाएगी तो आम आदमी क्या करेगा? बोलिए। देखिए, मैं हार नहीं मान रहा हूँ। जो कुछ हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। But that is not enough. तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूं। अगर मैं ये जानती क्या करना चाहिए तो मैं खुद कर लेती। देखिए मैडम, मैं आपकी घबराहट समझ सकता हूं, बट प्लीज ट्रस्ट मी, ओके? देखिए,
क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों को कुछ नहीं दे सकता, वो मुझे पकड़ के रखा हुआ।